स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस है। और इसमें आपका जो कोर्स कोड रहने वाला है वो B0501 रहने वाला है, यानी कि 50-501 रहने वाला है। सब्जेक्ट आपका जूलॉजी रहेगा और जो आपका ये ईयर है ये आपकी थर्ड ईयर है और सेमेस्टर आपका फिफ्थ रहने वाला है। और जो आपका कोर्स टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। तो ये देखिए, आपको जो बाईजी लिख रहा होगा ये जूलॉजी है, ये गलती से आपको बी लग रहा है लेकिन ये जूलॉजी ही लिखा हुआ है। तो देखिए, आज से हमने आपको जूलॉजी का सिलेबस भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आज सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, अगली वीडियो में हम इसे पढ़ाना भी स्टार्ट कर देंगे। और मैंने आपको जूलॉजी की जो आपकी थर्ड ईयर जो होगी इसमें आपको रिसर्च यानी कि प्रोजेक्ट भी होगा, उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जूलॉजी की मॉस्किटो आपका टॉपिक है उसमें। और मैं आज ही आपकी जो बॉटनी में जो रिसर्च करेंगे उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी का रिसर्च अलग रहेगा। तो चलिए, अगर आप को मेरा रिसर्च पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यानी कि मेरी कॉपी करके भी अपना रिसर्च पूरा कर सकते हैं। टॉपिक आपके वही रहने वाली है जो मैंने जिस पर रिसर्च पेपर मैंने बना रखा है। तो देखिए, आपका 75 नंबर का होगा, एक्सटर्नल होगा, और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा और 25 का इंटरनल पेपर होगा। तो ये आपके मार्क्स होंगे। इसमें आपकी जो पहली यूनिट है वो 7 नंबर की यूनिट है। इसमें आपको प्रोटोजोआ ऑफ सिलिंट्रेट साइलेंट फीचर एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड, ये आपको पढ़ना होगा। इसमें जो पहला आपका टॉपिक रहने वाला है, देखिए ये जो है आपका, ये आपका यूनिट नेम है। इसमें आपका जो टॉपिक नेम है वो है प्रोटोजोआ, यानी कि आपको जो प्रोटोजोआ पढ़ना होगा। पैरामीशियम पढ़ना होगा टॉपिक, उसमें आपको इसकी मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन यानी कि इसकी बाहर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, और जो इसका रिप्रोडक्शन होगा कैसे करता है वो आपको पढ़ना होगा। दूसरा जो टॉपिक है वो है पेरिफेरा साइकोन कैनाल सिस्टम, यानी कि जो दूसरा जो टॉपिक है आपका, जो पोरीफेरा है आपको दिखाई दे रहा है, पोरीफेरा एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी। इसमें आप साइकोन पढ़ोगे, साइकोन का कैनाल सिस्टम। एक आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है सिलेंट्रेटा, इसमें आपको ओब्लिया की लाइफ साइकिल पढ़ने होंगे और इसकी मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन पढ़ना होगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, स्टार्टिंग में हार्ड लगेंगे लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप बहुत आसानी से एग्जाम में करके आ सकते हैं। अब इसकी जो दूसरी यूनिट देखते हैं वो है, इसकी है सीनोफोरा ऑफ द निमेंथेलस साइलेंट फीचर ऑफ द आउटलाइन क्लासिफिकेशन इंक्लूडिंग सिफेलो। ये आपका जो सीनोफोरा है इसका साइलेंट फीचर पढ़ना आपको। फाइटो हेमंथीस है, इसका आपको टीन यानी कि टेपमोन पढ़ना होगा। ये एक फीता नुमा संरचना होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ना होगा और इसकी रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी में से आपका एग्ज़ाम में ज़रूर लगेगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है जो फर्स्ट पेपर है। और सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, वो बहुत ही ईजी भी है और आपको वो थियोरटिकली बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको कुछ डायग्राम कवर करके चलने होंगे जो कि हम सभी कराएंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो नेमेंथेलस है, इसमें एस्कारिस पढ़ना होगा, इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी होगी और रिप्रोडक्शन। तीसरी जो आपकी यूनिट है वो है एनालिडा के साइलेंट फीचर आउटलाइन क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना होगा। जो एनालिडा होगा वो हर्डमानिया पढ़ना होगा, यानी कि लीच पढ़ना होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन ये आपको पढ़ना होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप वीडियो देखते रहिएगा। अब आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ना होगा, जो फोर्थ यूनिट है। इसमें आर्थ्रोपोडा के साइलेंट फीचर आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड आर्थ्रोपोडा का पेलिमोन प्रोन, यानी कि प्रोन जो होता है वो पढ़ना होगा, उस प्रोन की मॉर्फोलॉजी आपको पढ़नी होगी। अपेंडिज पढ़ना होगा, नर्वस सिस्टम पढ़ना होगा एंड रिप्रोडक्शन आपको प्रोन का पढ़ना होगा। जो 5 यूनिट है ये मोलस का हेमिकोडेटा पढ़ना होगा, इसमें आपको इसके साइलेंट फीचर्स एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन इंक्लूड आपको ये सभी करने होंगे। अगली इसी यूनिट में जो टॉपिक बचे हुए हैं वो है मोलस का पढ़ना होगा, पाइलिया पढ़ना होगा, पाइलिया की मॉर्फोलॉजी, शेल पढ़नी होगी इसकी, यानी कि बाहरी कवर कैसी होती है, मॉर्फोलॉजी पढ़नी होगी, इसका रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम पढ़ना होगा। जो पाइला का जो रेस्पिरेशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता भी है, और इसका रिप्रोडक्शन भी आपको पढ़ना होगा। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है इकाइनोडर्मेटा, जो कि पेंटालिजेस है। इसमें आपको इसकी मॉर्फोलॉजी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना होगा।
अगली जो यूनिट है ये आपकी, इसमें आपका वेक्टर और पेस्टिस, इसकी लाइफ साइकिल पढ़नी होगी। कंप्लीट और फ्लोइंग पेस्टिस, गंदी बग पढ़ना होगा। देखिए ये गंदी बग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो लास्ट की जो 4 यूनिट है इसमें से ज़रूर एग्जाम में लगते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा। मैं क्या करूँगी, मैं पीछे से ही आपको सिलेबस पढ़ाना शुरू करूँगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पीछे से आते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी 8th यूनिट को कवर करेंगे, जिसमें आपको मैं सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैक कल्चर और वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ाऊँगी। तो इससे अगली जो वीडियो होगी वो मैं सेरिकल्चर पर पढ़ाऊँगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मेरा सिलेबस ये पढ़ रहे हैं या मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो प्लीज़ पीछे से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग का है वो थोड़ा हार्ड है, और जो पीछे का है वो थोड़ा ईजी है पढ़ने में, और ये थ्योरेटिकल है। और स्टार्टिंग में जो है वो आपके डायग्राम है, लेकिन पीछे से थ्योरेटिकल है और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसका हम किस पर थे, हम इस यूनिट पर थे। 6th यूनिट पर लाइफ साइकिल पढ़नी होगी, और लीफोपर, राउंड्स, टर्मिडे, मॉस्किटो, देयर कंट्रोल ये पढ़ना होगा। 7th यूनिट जो है वो इकोनॉमिक जूलॉजी है, इसमें एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर, पेस्टिकल्चर, पेसिकल्चर ये आपको पढ़ने होंगे। जो लास्ट यूनिट है, जो 8th यूनिट है, सेरिकल्चर, एप्रीकल्चर, लैक कल्चर और वर्मी कल्चर। तो देखिए ये मैं सभी डिटेल से पढ़ाऊँगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जो ये टॉपिक है मैं अगली वीडियो में आपको सेरिकल्चर या एप्रीकल्चर या लैक कल्चर या वर्मी कल्चर ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है।